हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास के ईवीएस का पहला चैप्टर गोइंग टू स्कूल। बेटा कुछ पोर्शन इसका कर लिया है, अब कर रहे हैं इसका आगे का पोर्शन। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। देखो जंगल दिख रहा है ना तुम्हें, तो बच्चे जंगल को कैसे क्रॉस करते हैं। वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। थिक मीन्स बहुत गहरे फॉरेस्ट को हमें पार करना पड़ता है टू रीच स्कूल, स्कूल में जाने के लिए। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर इट इज सो थिक, इतना गहरा होता है दैट इवन सनलाइट, कि सूर्य का प्रकाश भी डज नॉट पास थ्रू, सूर्य का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, वहाँ बहुत ही शांति होती है, क्योंकि ये वहाँ पे व्हीकल्स वगैरह नहीं चलते ना, इसलिए वहाँ बिल्कुल शांति होती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ बर्ड्स की या जंगली जंतुओं की ही आवाज़ें सुनाई देती, और वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देता। हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस, क्या तुम गहरे जंगल में या इस तरह के किसी और स्थान पर जहाँ पे गहरा जंगल हो कभी गए हो। तो भाई मैं तो एक बार जा चुकी हूँ। यस, व्हेन आई विजिटेड टू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जब देखने के लिए गए थे तो हमने वहाँ पे गहरा जंगल देखा था। तुमने अगर कहीं और देखा हो तो वो भी लिख सकते हो। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक, तो तुम्हें वहाँ पे कैसा कुछ लगा वो अपनी नोटबुक में लिखना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड, क्या तुम कुछ बर्ड्स को, पक्षियों को उनकी साउंड से पहचान सकते हो, पहचान लेते हो ना कि चिड़िया बोल रही है, ये कौवा बोल रहा है ना। कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स, और कुछ बर्ड्स वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम मीलों बर्फ पर से ही स्कूल में जाते हैं। वी होल्ड हैंड्स, हम हाथ पकड़ते हैं। एंड वॉक केयरफुली, और सावधानी पूर्वक चलते, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं बेटा। इफ द स्नो इज सॉफ्ट और फिट सिंक इन टू इट, यदि बर्फ नर्म होगी तो हमारे पैर उसमें धस जाते, सिंक मीन धस जाना। एंड व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, और जब बर्फ बहुत जमी हुई होगी, टाइट होगी, वी में स्लिप एंड फॉल, हम गिर सकते हैं, और स्लिप हो जाएंगे, फिसल जाएंगे और फिर गिर जाएंगे, इसलिए हम बड़ी सावधानी पूर्वक वहाँ पे चलते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या तुमने इतनी स्नो, इतनी बर्फ कभी देखी है। और देखी है तो वेयर, कहाँ देखी है। इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, फिल्मों में देखी है कहीं और। तो बेटा यस, हाँ देखी है, कहाँ पे। आई हैव सीन स्नो इन ए टीवी प्रोग्राम, टीवी पे मैंने इतनी बर्फ देखी है। बेटा वैसे तो हमारे इलाके में इतनी बर्फ होती नहीं है, या भाई कोई कहीं घूमने गया मसूरी वगैरह तो उन्होंने वहाँ पे देख ली होगी, ठीक है। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई, तो क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन प्लेसों पे, इन प्लेसेस पर, इन स्थानों पर हमेशा ही स्नो होती है, और होती है तो क्यों। तो नो, हमेशा स्नो नहीं होती। बिकॉज इन समर सीजन आइस मेल्टेड, कि जब गर्मियों का दिन होते हैं तो बर्फ़ पिघल जाती, पानी बन के बह जाती है, ठीक है। आगे है उत्तराखंड का, यहाँ पे वर्णन हो रहा है रॉकी पॉथ, कि चट्टानों भरा जो रास्ता है उस पर से बच्चे स्कूल कैसे जाते। देखो इस पिक्चर में दिख रहे हैं ना बेटा, वी लिव इन माउंटेन्स, हम पहाड़ों पर, पर्वतों पर रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, तो हमारा जाने का, स्कूल जाने का रास्ता चट्टानों वाला और उबड़ खाबड़ होता है। द चिल्ड्रन हु लिव इन प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज, और वो बच्चे जो कि मैदानी भागों में रहते हैं, वहाँ पे ज़मीन समतल होती है, तो उनके लिए यहाँ पे चलना बहुत कठिन होगा। बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन, परंतु हम बड़ी आसानी से ऊपर और नीचे इस पे चले जाते हैं, हमें ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। नो मैटर वेदर देर इज ए डेंस फॉरेस्ट, फार्म, माउंटेन और स्नो ऑन द
वे। ये कोई अधिक महत्व की चीज़ नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत गहरे फॉरेस्ट है, जंगल हैं, खेत हैं, माउंटेन्स हैं या बर्फ़ हैं, क्योंकि जो जहाँ का रहने वाला होता है उसको उसी तरह की वस्तु स्थिति का, उसी तरह के वातावरण की उसको आदत हो जाती है। वी मैनेज टू रीच द स्कूल, हम स्कूल जाने के लिए अपना प्रबंध कर लेते हैं कि जैसे तैसे भी हम स्कूल चले ही जाते हैं, यानी कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं चाहे वो कहीं भी रह रहे हों। ठीक है बेटा। डू यू फेस डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या तुम अपने स्कूल में जाते समय तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है, कोई कठिनाई आती है? नो आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अब घर के पास ही स्कूल है, चले जाते हैं। हमारे हरियाणा में लगभग पास में ही हैं सभी के स्कूल, है ना। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई, कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें तुम स्कूल जाना पसंद करते हो और वो क्यों? तो भाई इन दिसंबर, कि दिसंबर में जाना पसंद होता है मुझे, क्यों? बिकॉज इन दिस मंथ वी सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर, की इस महीने में लगभग 2 त्यौहार ऐसे आते हैं कि जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तो क्रिसमस होता है, दूसरा 31 दिसंबर के बाद ही हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं हम, है ना। तो इसलिए हमें ये दिसंबर अच्छा लगता है। अब कर रहे हैं सी मी वॉक, गो टू ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स, कि अपने मित्रों के साथ ये एक्टिविटी तुम्हें करके देखनी है बेटा। ग्राउंड में जाओ एंड एक्ट वे टू यू लाइक टू दी, नीचे सिचुएशंस दे रखे हैं, इन सिचुएशंस में तुम कैसे चलोगे ये तुम्हें देखना है वहाँ पे। द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल, कि ग्राउंड बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो, गुलाबों की पंखुड़ियों से बिखरा हुआ सा, कैसा? तो यहाँ पे तुम बड़े आराम से चलोगे, नजाकत से ना, बड़ा अच्छा लगेगा, है भाई। चल के दिखाना है तुम्हें। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न एंड देर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड, तो ग्राउंड में जब एक ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे कांटे बिछे हुए हैं और बड़ी बड़ी घास है, तो हम बड़ा देख देख के पैर रखेंगे, कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, है ना। अगला अपने पास सिचुएशन इसने दे रखी है, द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो, और यहाँ पे अब सिचुएशन है कि इसमें पूरे ग्राउंड में बर्फ़ बिखरी हुई है, बर्फ़ बिछी हुई है, तो तुम कैसे चलोगे? तो वहाँ पे हमें फिसलने का डर रहेगा ना बर्फ़ पे, तो इसलिए बहुत ही देख देख के हम जमा जमा के पैर रखेंगे। वाज देयर ए डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम, क्या हर बार तुम चले हो तो उसमें चलने में अंतर आया? बिल्कुल अंतर आया। कांटों में हम किसी तरह चलेंगे और बर्फ़ पे और अलग तरह से चलेंगे, और जब गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सॉफ्ट और स्मूथ अपना ग्राउंड है तो हम बड़े आराम से मज़े से चलेंगे, कहीं भी पैर टिक जाए चाहिए, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, यहाँ पे चिल्ड्रंस ने लिख रखा है अपने से कि फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूल्स, की पनिशमेंट क्या मिलती है अगर टेस्ट में फेल हो गए तो 30 रूल्स, 30 डंडे टिकेंगे। फूल्ड अराउंड द टेस्ट तो 15 रूल देंगे। होमवर्क नोट डन 8 डंडे लगेंगे। नेल्स टीथ ड्रेस नोट क्लीन तो 30 सीटअप्स करनी पड़ेंगी। पनिशमेंट निर्धारित कर रखे हैं इसमें, तो कह रहा है कि इसी तरह के पनिशमेंट तुम्हारे भी स्कूल में मिलते होंगे। तो अब आगे पूछ रहा है डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल एंड व्हाट काइंड, कि तुम्हारे स्कूल में भी पनिशमेंट दी जाती है क्या, और दी जाती है तो किस तरह की दी जाती है। तो बेटा हमें पनिशमेंट तो हर जगह ही मिलती है थोड़ी बहुत, आजकल तो हमारे स्कूल में पनिशमेंट देना बंद कर दिया, फिर भी यस वन हैज़ टू नील डाउन, मतलब कि मुर्गा बनाया जाता है। स्टैंड ऑन द डेस्क, बेंच पर खड़ा किया जाता है, या फिर स्टैंड आउट ऑफ द क्लास फॉर 1 पीरियड, एक पीरियड के लिए बाहर खड़ा होने की सज़ा दे दी जाती है। अगला है डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल, क्या स्कूलों में पनिशमेंट्स देने की होना चाहिए? नहीं, पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड, क्या पनिशमेंट ही किसी भी समस्या का हल है, जो गलती की है उसको सुधारने का हल है? मेक सम रूल्स फॉर स्टूडेंट टू प्रिवेंट मिसडीड, तो ये कह रहा है कि गलतियां बच्चे ना करें इसके लिए तुम क्या वहाँ पे पनिशमेंट बनाओगे, वो लिस्ट तुम्हें बनानी है। तो यहाँ पे हमने बना रखी बस स्टूडेंट शुड नॉट ब्रिंग मनी टू द स्कूल, बच्चे स्कूल में कोई भी कीमती चीज़ या धन नहीं लेके आएंगे। स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल, और स्टूडेंट को पंक्चुअल होना पड़ेगा। स्टूडेंट मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, कि स्कूल में पूरी वर्दी पहन के आएंगे सभी बच्चे। स्टूडेंट मस्ट कम इन नीट एंड क्लीन ड्रेस, साफ सुथरे कपड़ों में स्कूल में आएंगे। ये हमने कुछ रूल यहाँ पे
बनाए हैं कि इस तरह के स्कूलों में रूल होने चाहिए। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक, कह रहा है कि इस अपने स्कूल की, जो भी तुम्हारा ड्रीम स्कूल है उसकी पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाओ और उसके बारे में कुछ लिखो। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें अपनी स्कूल की पिक्चर बनानी है। इसी के साथ ये लेसन अपना अपना कंप्लीट कर लेते हैं हम, और सभी वीडियोस को देख के इसको अच्छे से लर्न कर लेना, नोटबुक में इसको राइट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।